हाय एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद निहारिका। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स ऑफ क्लास 7th साइंस। जैसा कि आप सबको पता है कि अब मैं क्लास 7th पर वीडियोस बना रही हूँ, तो मुझे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि उनको चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पर वीडियो चाहिए। दैट इज़ वाई आई एम चूजिंग दिस वीडियो टुडे एंड आई नो आप सभी के काम आएगा। आप सभी अब क्लास 7th में हो और आप सबके चैप्टर बहुत काम आने वाला है। सो अगर आपको इस चैप्टर पे वीडियो चाहिए थी, सो डू लाइक दिस वीडियो। ऑल्सो अगर आपके पास कोई चैप्टर है जो आप चाहते हो कि मैं उस पर वीडियो बनाऊँ, आपको कुछ नहीं करना, आपको बस अपने बुक का नाम और चैप्टर का नाम और अपनी क्लास कमेंट सेक्शन में लिख देनी है। मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, मुझे आप सबसे ये पूछना है कि आप सब अगर चाहते हो कि मैं एक पर्टिकुलर टाइम सेट कर दूँ अपनी वीडियो अपलोड करने का, तो वो भी मुझे कमेंट में बताना कि आप कौन से डे पे, लेट्स सपोज आप सैटरडे, संडे, मंडे, कौन से डे पे चाहते हो कि मैं वीडियो अपलोड किया करूं और किस टाइम पे चाहते हो, सो दैट आपको भी इजी हो कि आप मेरे चैनल पर आओ और आके वीडियो देख लो, है ना। सो आप प्लीज़ मुझे उस बात के लिए कमेंट करना। एंड यस, वीडियो शुरू करते हैं। एंड बिफोर वी स्टार्ट दिस वीडियो, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स जो कि क्लास 7th में है, आपके ट्यूशन में पढ़ते हैं, क्लास में पढ़ते हैं, सो दैट उनके भी वीडियो एक काम आए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, क्योंकि अब आपको क्लास 6, 7th की और बहुत सारी वीडियोस मिलने वाली है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो अभी हम चैप्टर में पूरा का पूरा चैप्टर रीड करेंगे। मैं इसको मार्क भी करूँगी जो जो इम्पोर्टेंट होगा। आपके पास अगर सेम बुक है तो प्लीज़ मार्क करते जाना, ताकि जब एग्ज़ाम आए तो आपको प्रॉब्लम ना हो। स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है यहाँ पे, दैट इज़ इन क्लास 6 यू लर्न दैट फूड इज़ एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हमने क्लास 6 में ये पढ़ा है कि जो फूड है वो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए एसेंशियल है। एसेंशियल मीन्स इंपॉर्टेंट है। दैट इज़ ट्रू, राइट। चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो, सबके लिए फूड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू ऑल्सो लर्न दैट कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स आर कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड। आपने ये भी पढ़ा है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन होता है, फैट्स होते हैं, वाइटामिन होता है, मिनरल होता है, ये सब क्या है? कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड। ये फूड के कॉम्पोनेंट्स होते हैं विच गिव अस एनर्जी टू वर्क, है ना। दीज कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स, और इन फूड के कॉम्पोनेंट्स को न्यूट्रिएंट्स कहते हैं एंड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी। सो बेसिकली ये सब न्यूट्रिएंट्स हैं। इनको आपने क्लास 5th में, क्लास 6th में भी पढ़ा होगा। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, वाइटामिन्स, मिनरल्स, ये आपके क्या है? न्यूट्रिएंट्स है जो आपको आपकी बॉडी में एनर्जी देते हैं, आप उसकी वजह से काम कर पाते हो, और ये कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड भी हैं। ठीक है, आई होप आप सबको समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। बिफोर वी स्टार्ट दिस पैराग्राफ, अगर आपको लगता है कि ये इम्पॉर्टेंट लाइन है कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, ये सब हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं, तो आप इसको मार्क कर सकते हो। फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक दिस इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड और ये हम सबको पता है, तो आई एम नॉट मार्किंग इट राइट नाउ। नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड। सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फूड चाहिए होता है, ये तो हम सबको पता ही है। प्लांट्स कैन सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्व्स बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट। प्लांट्स जो हैं वो अपना खाना खुद बना सकते हैं, राइट, ये यहाँ बात लिखी है। पर एनिमल्स, और जिसमें कि ह्यूमंस भी इंक्लूड है, वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। उन्हें कहाँ से मिलता है? दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स, राइट। उन्हें प्लांट से खाना मिलता है या फिर एनिमल से खाना मिलता है, जो कि बाय डिफॉल्ट क्या खाते हैं? प्लांट्स ही खाते हैं। आई अंडरस्टैंड। दस humans and animals are directly or indirectly dependent on plants। इसी तरीके से और इसी वजह से humans और animals directly और indirectly जो किस पर डिपेंडेंट है? प्लांट्स पर डिपेंडेंट है for their food। अब आगे हमारे पास नीचे और भी कंटेंट है, मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे कि आप सब देख तक सकते हो कि वो 2 पैराग्राफ्स के बाद हमारे पास यहाँ पे ये लेफ्ट साइड पे दिखाई जा रहा है। यहाँ पे है बूजो wants to know how plants prepare their own food। तो बेसिकली साइंस की जो एनसीईआरटी की बुक होती है, इसमें बूजो और पहेली, इनका बहुत बड़ा रोल होता है। ये क्वेश्चंस करते हैं, कुछ फैक्ट्स बताते हैं, फन फैक्ट्स, राइट। तो यहाँ बूजो पूछ रहा है कि हाउ प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। प्लांट्स अपना खाना खुद कैसे बनाते हैं। दिस इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू नो, बिकॉज हम सब ये सोच रहे हैं कि राइट, प्लांट्स जो हैं वो अपना खाना बनाते हैं
खुद भी वो कंज्यूम करते हैं और हम सबको भी देते हैं। सो हाउ डू दे डू दैट? सो अब हम पढ़ने वाले हैं कि हाउ प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। सबसे पहला जो हमारे पास टॉपिक है दैट इज मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का मतलब ये है कि प्लांट्स के मोड मीन्स टाइप्स, कितने टाइप्स के न्यूट्रिशन होते हैं प्लांट्स में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिजम्स दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्व्स बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि प्लांट ही एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि क्या कर सकता है, खाना प्रिपेयर कर सकता है फॉर देमसेल्व्स, अपने लिए, बाय यूजिंग, क्या यूज करता है, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। ये चीज़ें यूज़ करके प्लांट अपना खाना खुद बनाता है। द रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग्स, और जो रॉ मटेरियल होता है ना, वो उसे अपने आसपास से ही मिल जाता है। आई नो आप काफ़ी सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि ये तो हम सबको पता है, राइट, बिकॉज हम क्लास 6 में, क्लास 5 में ये सब पढ़ते आ रहे हैं। द न्यूट्रिएंट्स इनेबल लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू बिल्ड देयर बॉडीज, to grow, to repair damaged parts of their bodies and provide energy to carry out life processes। यहाँ पे लिखा है कि जो हमें प्लांट से खाना मिलता है, उस खाने से हमें मिलते हैं न्यूट्रिएंट्स, और वो न्यूट्रिएंट्स हमें कहाँ हेल्प करते हैं, हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हेल्प करते हैं टू बिल्ड आर बॉडीज़, हमारी बॉडीज़ को बनाने के लिए, टू ग्रो, हमें ग्रो करने के लिए, टू रिपेयर डैमेज पार्ट ऑफ देयर बॉडीज़। लेट सपोज मान लीजिए किसी की कोई हड्डी टूट रही है ना, बोन ब्रेक हो गई, तो उसको प्रिपेयर करने के लिए, कोई चोट लग गई, तो वो सब डैमेज पार्ट्स को रिपेयर करने के लिए भी न्यूट्रिएंट्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस, और ये हमको एनर्जी भी देते हैं न्यूट्रिएंट्स, ताकि हम जो लाइफ में प्रोसेस, लेट सपोज हम पढ़ाई करते हैं, हम रनिंग करते हैं, हम खेलते हैं, है ना, हम एक्टिविटीज़ करते हैं, स्विमिंग करते हैं, बास्केटबॉल खेलते हैं, इन सब में क्या चाहिए होता है, हमें एनर्जी चाहिए होती है, राइट। तो वो एनर्जी हमें न्यूट्रिएंट से मिलती है। मेन टॉपिक यहाँ पे है न्यूट्रिशन। सो न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म से खाना लेने का जो मोड है, जो तरीका है, वो क्या है, न्यूट्रिशन है। अब जो आगे का टॉपिक है वो हमारा राइट साइड पे है, मैं आपको भी दिखाती हूँ। न्यूट्रिशन क्या है, वो एक मोड है ताकि हम किसी भी ऑर्गेनिज्म से क्या ले सके, फूड ले सके, एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी, और फिर उसको अपने बॉडी में यूटिलाइज कर सके, यूज़ कर सके। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक। वो तरीका, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन लेने का वो तरीका जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाते हैं फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस, उन्हें ऑटोट्रॉफिक कहते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि ऑटोट्रॉफिक क्या होते हैं, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स में, न्यूट्रिशन लेने का वो तरीका जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाते हैं सिंपल सब्सटेंसेस से, उन्हें ऑटोट्रॉफिक कहते हैं। इसे लर्न कीजिएगा, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ बताया हुआ है ऑटो का मतलब सेल्फ, खुद से, ट्रोफोस का मतलब नरिशमेंट, है ना, खुद से नरिशमेंट लेना, खुद से न्यूट्रिएंट्स लेना ऑटोट्रॉफिक होता है, दैट इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। देयरफॉर प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स, इसीलिए प्लांट्स को ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाते हैं। आगे लिखा है एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिजम्स टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स। दैट इज ट्रू कि एनिमल्स और बाकी सारे ऑर्गेनिजम्स अपना खाना किससे लेते हैं, प्लांट से लेते हैं, क्योंकि जो खाना प्लांट प्रिपेयर करता है वही हम लेते हैं, एंड दे आर कॉल्ड हीटरोट्रॉफ्स। इसलिए एनिमल्स को और बाकी ऑर्गेनिज्म को कहते हैं हीटरोट्रॉफ्स। हीटरोस मतलब अदर। नाउ एज यू ऑल कैन सी वी हैव पहेली। पहले हमारे पास भूजो था, अब पहेली है। पहेली वॉन्ट्स टू नो व्हाई आवर बॉडी कैन नॉट मेक फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स लाइक प्लांट्स डू। अब पहेली कह रही है ऐसा क्या, क्यों हमारी बॉडी अपना खाना खुद नहीं बना सकती, जैसे प्लांट्स बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल से। प्लांट्स भी तो इन तीनों चीज़ों का यूज़ करके खाना बनाते हैं, राइट। तो हमारी बॉडी ऐसा क्यों नहीं कर पाती? चलिए इसका जवाब देते हैं। नीचे लिखा है पैराग्राफ में, नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स आर लोकेटेड। अब हम ये पूछेंगे कि जो फूड फैक्ट्रीज है प्लांट्स की, कि प्लांट की फूड फैक्ट्री कहाँ है, प्लांट कैसे अपना खाना प्रोड्यूस करता है, कैसे बनाता है। हमें ये तो पता चल गया कि प्लांट्स किन चीज़ों से बनाता है, पर हाउ, वेदर फूड इज मेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ अ प्लांट,
क्या जो खाना बनाता है प्लांट वो सारे पार्ट से बनाता है, जैसे लीव्स में, स्टेम में, है ना, इन सभी में फूड होता है प्लांट का, और ओनली इन सर्टेन पार्ट्स, और या फिर सिर्फ कुछ पार्ट्स में, है ना। हमें पता है प्लांट के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे रूट है, स्टेम है, लीव्स है, बर्ड्स हैं, है ना। तो अब इनमें से किस में खाना स्टोर होता है? नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट ऑल दीज क्वेश्चंस। हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल फ्रॉम द सराउंडिंग्स? प्लांट रॉ मटेरियल होता है कच्चा माल, है ना। जैसे लेट सपोज मान लीजिए आपको रोटी बनानी है, तो रोटी बनाने के लिए रॉ मटेरियल क्या क्या होगा? आपका आटा होगा, है ना, और क्या होगा? पानी होगा, क्योंकि पहले आपको उसका डो बनाना पड़ेगा, उसे गूंदना पड़ेगा। फिर आपको एक रोलिंग पिन मतलब कि बेलन जो होता है जैसे आप रोटी बेलते हो, है ना, आपको वो लेना पड़ेगा। फिर आपको रोटी बेलनी पड़ेगी। तो रोटी बनाने के लिए हमें आटा और पानी इसकी ज़रूरत पड़ेगी, दैट इज़ कॉल्ड रॉ मटेरियल। कि आपको कोई चीज़ बनाने के लिए जिन भी सामग्री, जिन भी इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है, दोज आर रॉ मटेरियल्स। तो प्लांट रॉ मटेरियल्स कहाँ से लाता है अपना खाना बनाने के लिए? सराउंडिंग्स में से कैसे निकालता है? हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम टू द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स? और फिर वो ये रॉ मटेरियल्स को फूड फैक्ट्री, जो प्लांट की खाना बनाने की फैक्ट्री है, उसमें कैसे ट्रांसपोर्ट करता है, कैसे लेके जाता है? सो दीज आर द क्वेश्चंस विच वी आर गोइंग टू फाइंड आउट इन द कमिंग पैराग्राफ्स, ठीक है। आई होप आप सब ध्यान से समझ रहे होंगे और इसको सुन रहे होंगे। अगर जिस बच्चे ने ये ध्यान से सुना और समझा, आई एम टेलिंग यू, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, आप बहुत अच्छे से अपने चैप्टर्स को समझ पाओगे और आप बहुत अच्छे से अपने एग्ज़ाम में इसके आंसर्स भी लिख पाओगे, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस क्या है? फूड मेकिंग प्रोसेस है, वो प्रोसेस जिससे प्लांट अपना खाना खुद बनाता है, उसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। आगे टॉपिक में लिखा है लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। सो गॉट द आंसर। ऊपर हमसे क्वेश्चन किया गया था ना कि प्लांट की फूड फैक्ट्री कहाँ है, क्या है? दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ मार्क इट डाउन। तो जो प्लांट्स की फूड फैक्ट्री है, जहाँ पे खाना बनता है ना, पूरा प्रोसेस होता है, दैट इज लीव्स। लीव्स इज द पार्ट ऑफ द प्लांट which is called a food factory. Therefore, all the raw materials must reach the leaf. इसका मतलब सारा जो रॉ मटेरियल है वो कहाँ पहुँचना चाहिए? लीफ में, क्योंकि खाना कहाँ बन रहा है? लीफ में बन रहा है। वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर एब्सॉर्ब्ड बाय रूट्स। अब यहाँ लिखा है कि जो वाटर है और मिनरल्स हैं जो कि सॉइल से, नीचे ज़मीन से मिलता है, सॉइल के अंदर से, वो जो है एब्जॉर्ब कौन कर रहा है? वो रूट्स एब्जॉर्ब कर रहे हैं ना। प्लांट के नीचे रूट्स होते हैं, राइट। तो रूट्स एब्जॉर्ब करते हैं वाटर को और मिनरल को एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। और उसको वो कहाँ ट्रांसपोर्ट करते हैं? वो लीव्स में पानी को और मिनरल को फिर पहुँचाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन। अब यहाँ पे लिखा है कि जो एयर से हमें क्या मिलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो हम कहाँ लेके जाते हैं वो अब हम आगे नेक्स्ट पेज में पढ़ेंगे। तो बेसिकली हमारी लास्ट स्टेटमेंट थी कि कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन थ्रू द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। एयर से कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स कैसे लेती हैं? लीव्स के ऊपर, है ना, लीव्स के सरफेस के ऊपर टाइनी पोर्स होते हैं। ऐसे मान लीजिए कुछ छेद होते हैं छोटे छोटे छोटे, जिस पे क्या करता है लीव्स? उसको कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। दिस इज हाउ लीव्स टेक्स कार्बन डाइऑक्साइड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज इसको मार्क कीजिए जल्दी से। मैं भी कर देती हूँ, ये हमने इसको मार्क किया कि एयर, जो एयर है ना, हवा, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लेते हैं? थ्रू द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। लीव्स के सरफेस के ऊपर टाइनी पोर्स हैं, उसके थ्रू जो है कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाता है। दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स। और ये पोर्स गार्ड सेल्स से सराउंडेड, घिरे होते हैं। सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमाटा। और इन पोर्स को हम क्या कहते हैं? स्टोमाटा कहते हैं। सो बेसिकली जो लीफ के ऊपर टाइनी पोर्स हैं उन्हें हम स्टोमाटा कहते हैं, और स्टोमाटा को सराउंड, कवर कौन करता है? दैट इज गार्ड सेल्स। आप सबको ही लग रहा होगा कि इस पैराग्राफ के ऊपर ये ब्लू कलर का कुछ है ना? हाँ, तो ये अभी हम पढ़ेंगे। ये पूरा का पूरा टॉपिक है सेल्स के बारे में, राइट।
कि सेल्स क्या होते हैं, कैसे दिखते हैं, वो हम अभी सब पढ़ने वाले हैं। चलिए पढ़ते हैं। सेल्स क्या होते हैं? आप सबने सुना होगा कि हमारी बॉडी में सेल्स होते हैं, है ना। ऐसे ही प्लांट्स में भी सेल्स होते हैं। चलिए पढ़ते हैं। यू हैव सीन दैट बिल्डिंग्स आर मेड ऑफ ब्रिक्स। आपने देखा होगा कि जो बिल्डिंग्स होती हैं ना, जहाँ हम रहते हैं, जो हमारे घर होते हैं, वो किससे बने होते हैं? ब्रिक्स से बने होते हैं, राइट। ईंटों से बने होती है हमारी बिल्डिंग्स। सिमिलरली द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ टाइनी यूनिट्स कॉल्ड सेल्स। सेम तरीके से जो हमारी बॉडी है ना, हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, वो टाइनी यूनिट से बनी होती है, छोटे छोटे पार्ट्स, और उन्हें कहते हैं सेल्स। कि सेल्स कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप क्या होता है? मैं आपको पिक्चर दिखा रही हूँ, आप देख सकते हो। या आपने अपने साइंस लैब्स में देखा होगा कि माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? हम सेल्स को देख पाते हैं, है ना। आपके स्कूल में टीचर्स ने आपको कभी कभी एक्सपेरिमेंट्स में करवाया होगा, दिखाया होगा कि इसके अंदर देखो, इस माइक्रोस्कोप में तो आपको सेल्स दिखेंगे, है ना। तो सेल्स कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप, कि इतने टाइनी होते हैं। दैट इज़ वाई सिर्फ माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही हम देख पाते हैं, हम अपनी नेकेड आई से उन्हें नहीं देख सकते। सम ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ ओनली वन सेल। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल से बने होते हैं। नाउ यू कैन इमेजिन हाउ tiny those organisms are which are only made up of one cell. The cell is enclosed by a thin outer boundary. So basically जो thin outer boundary है सेल के बाहर, उसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, जो कि आपको यहाँ पे जो डायग्राम बना हुआ है उसमें भी दिखाई दे रहा है। दिस इज सेल मेम्ब्रेन। ये दिख रही है आपको ब्लैक कलर की ये आउटर लेयर, है ना, ब्लैक के बाहर, इसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। और ये पूरा का पूरा क्या है? दिस इज सेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको प्लीज याद रखना। ये सेल है, ठीक है। सेल का जो आउटर लेयर है दैट इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। आगे यहाँ लिखा हुआ है कि मोस्ट सेल्स हैव अ डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड द न्यूक्लियस। कि बहुत मोस्टली जो सेल्स होते हैं, है ना, उनमें क्या होता है? एक सेंट्रल लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर। स्फेरिकल का मतलब होता है सर्कल, गोल, है ना। एक गोल सा स्ट्रक्चर बना होता है, उसे न्यूक्लियस कहते हैं। आप सबको यहाँ डायग्राम में भी दिख रहा होगा, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियस। ये दिख रहा है आपको, ये गोल गोल, इसे न्यूक्लियस कहते हैं, जो कि यहाँ पे मार्क भी किया हुआ है, राइट। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ जेली लाइक सब्सटेंस। अब न्यूक्लियस के आसपास एक जेली जैसा, ऐसे चिप चिप करके जेली जैसा सब्सटेंस होता है, उसे कहते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो होता है वो न्यूक्लियस के आसपास होता है, जो कि ये वाला एरिया आपको दिख रहा है, यहाँ मार्क किया हुआ है ना। जितना भी एरिया न्यूक्लियस के अलावा जितना भी एरिया है अंदर, उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। आई होप आप सभी बच्चों को ये अच्छी तरह समझ में आया हो, एंड आई डोंट थिंक कि आपको अब इसको दोबारा से पढ़ने की भी ज़रूरत होगी, बिकॉज आई हैव एक्सप्लेन इट थॉरली, क्या होता है, कैसे होता है। एंड सेल को बनाने की कोई टेक्निक नहीं है, यू कैन मेक इट एनी वे। आपको दिख रहा है ना, कोई ऐसे पर्टिकुलर शेप नहीं होती। ऑल यू वॉन्ट टू डू इज वेन एवर इट कम्स इन एग्जाम, मेक श्योर टू मार्क इट। आपको पता हो कि आप जो सर्कल बना रहे हो ये न्यूक्लियस है, आउटर बाउंड्री सेल मेम्ब्रेन है ना। आपको ये सब पता हो, दिस इज ऑल इम्पॉर्टेंट। अदरवाइज इसमें ऐसा कुछ भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। चलिए, अगर आपको ये सेल्स का टॉपिक समझ में आया और इंटरेस्टिंग लगा हो, तो प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो, बिकॉज अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे पता चलता है कि आप सभी पढ़ रहे हो और इस चैप्टर को ध्यान से सुन रहे हो। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप सबने देखा था कि अभी हमने ये स्टोमाटा वाला टॉपिक पढ़ा था, है ना। अब आगे हमारे पास उसके नीचे है कि भूजो वांट्स टू नो हाउ वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब बाय रूट्स रीच द लीव्स। जो रूट्स वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती हैं, वो लीव्स तक कैसे पहुंचता है? तो भूजो का ये क्वेश्चन है, दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आई नो आप सब बच्चों के मन में भी आ रहा होगा। चलिए इसको नीचे पढ़ते हैं और जवाब देते हैं। Water and minerals are transported to the leaves by the vessels which run like pipes throughout the root. तो वाटर और मिनरल्स कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं लीव्स में? बाय द वेसल्स। वेसल्स का मतलब क्या है? एक जैसे पाइप की तरह, है ना। एक पाइप जो है रूट से लीव्स तक जा रहा है, एंड उसके थ्रू क्या होता है? वाटर और मिनरल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं लीव्स में टू प्रोड्यूस फूड। द स्टेम, द ब्रांचेस एंड द लीव्स। यहाँ क्या लिखा है कि जो वाटर और मिनरल है वो ट्रांसपोर्ट होते हैं लीव्स में बाय द वेसल्स। और वो वेसल्स कैसे दिखते हैं? विच रन लाइक पाइप्स। पाइप की तरह वो काम करते हैं, जो कि रूट से होते हुए, स्टेम से होते हुए, ब्रांचेस से होते हुए
फिर लीव्स तक पहुंचते हैं। दे फॉर्म अ कंटिन्यूस पाथ और पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीव। ये कंटिन्यूस एक पाथ, एक पैसेज, जैसे आप स्कूल में, आपके स्कूल में क्लासेस होती है राइट, और क्लासेस में जाने के लिए कैसे पैसेज होता है ना, जिसे हम कॉरिडोर कहते हैं, वैसे ही ये कंटिन्यू एक पाथ और पैसेज है जो कि न्यूट्रिएंट्स पहुंचाता है लीफ तक। दे आर कॉल्ड वेसल्स, इन्हें वेसल्स कहते हैं। एंड यू विल लर्न मोर अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन प्लांट्स इन चैप्टर 7। यहाँ पे लिखा है कि हम प्लांट्स का जो मटेरियल है ना वो ट्रांसपोर्ट कैसे करते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर 7 में। चलिए आगे पढ़ते हैं। जैसे कि आप सब देख सकते हो हमारे पास नीचे ये पहेली कुछ सवाल कर रही है, चलिए पढ़ते हैं। पहेली wants to know what is so special about the leaves that they can synthesize food but other parts of plant cannot. Very important question and very interesting. पहेली पूछ रही है कि ऐसा लीव्स के अंदर क्या स्पेशल है कि सिर्फ लीव ही फूड को सिंथेसाइज कर सकते हैं, मतलब फूड को प्रिपेयर कर सकते हैं, बना सकते हैं, प्लांट्स के बाकी जो पार्ट हैं वो ये क्यों नहीं कर सकते। सो ऑफ कोर्स इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू नो कि हाँ भाई, प्लांट्स के बाकी पार्ट भी तो एफिशिएंट हो सकते हैं खाना बनाने के लिए, तो सिर्फ लीव्स में खाना क्यों बनता है। चलिए राइट साइड पे जो पैराग्राफ्स हैं उनको पढ़ते हैं और समझते हैं। द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। लीव्स पर एक ग्रीन पिगमेंट होता है ना, एक ऐसे पूरा एक लेयर होती है, उसे कहते हैं क्लोरोफिल। इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट, जो कि हेल्प करती है लीव्स को सनलाइट से एनर्जी कैप्चर करने के लिए, है ना, एनर्जी लेने के लिए सन की रोशनी से। दिस एनर्जी इज यूज टू सिंथेसाइज और प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और ये एनर्जी क्या करती है, यूज़ की जाती है खाना प्रिपेयर करने के लिए, जो कि फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर भी इसमें यूज़ होता है। तो बेसिकली हमारा जो पहेली का क्वेश्चन था कि बाकी पार्ट्स क्यों नहीं बना पाते, बिकॉज बाकी पार्ट्स के ऊपर ये ग्रीन पिगमेंट नहीं होता। ये ग्रीन पिगमेंट सिर्फ क्लोरोफिल पे है, और क्लोरोफिल की मदद से जो सनलाइट से एनर्जी है वो लीव्स ले पाते हैं। बिकॉज एज यू ऑल नो फोटोसिंथेसिस में सबसे बड़ा रोल सनलाइट भी प्ले करता है। सो दिस इज़ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल्स एंड सनलाइट, है ना, ये सब के सब बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं to produce food, and this is why leaf is the only part of the plant which can synthesize food, since the synthesis of food occurs in the presence of sunlight। इसलिए जो synthesis of food है, मतलब खाना जो बनता है वो क्या कब बनता है, in the presence of sunlight, जब सनलाइट होती है, जब धूप होती है ना। इट इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, और इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। जैसा कि आपको मैंने भी बताया अभी कि फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस इन विच plant can produce their food with the help of sunlight, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स। इनकी मदद से ये खाना बना पाते हैं और उसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। यहाँ पे बताया गया है फोटो का मतलब लाइट और सिंथेसिस का मतलब टू कंबाइन, इन सबको इकट्ठा करना। So we find that chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water are necessary to carry out the process of photosynthesis। जैसा कि आपको मैंने अभी समझाया कि इससे हमें ये पता चला कि सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स जो हैं, इन सब को इकट्ठा करके हम क्या करते हैं, हम फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को रन कर पाते हैं। हम मतलब प्लांट्स वो प्रोसेस कर पाते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को और खाना बना पाते हैं। इट इज़ अ यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ, ये अर्थ पे एकदम यूनिक प्रोसेस है। द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड स्टोर्ड इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड। सोलर एनर्जी का मतलब क्या है, सन की एनर्जी। तो सन की एनर्जी जो है वो लीव्स कैप्चर करते हैं और उनको प्लांट में स्टोर करते हैं खाने की तरह, है ना। प्लांट को भी तो खाना चाहिए, तो प्लांट का खाना क्या है, सनलाइट। वो सनलाइट को, सोलर एनर्जी को स्टोर कर। दस सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसलिए जो सन है वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, मतलब हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सबसे मेन सोर्स ऑफ एनर्जी कहाँ से मिलता है, दैट इज सन, एंड दैट इज नोन एज सोलर एनर्जी। सन से मिलने वाली एनर्जी को सोलर एनर्जी कहते हैं। आई होप पहेली के साथ साथ आप सभी का ये क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा कि सिर्फ लीव्स ही क्यों खाना बना पाती हैं, है ना। आई होप आप सबको ये बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ लिखा है कि कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या आप अर्थ पर लाइफ इमेजिन कर सकते हो फोटोसिंथेसिस के बिना। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अगर
प्लांट्स खाना ना बनाएं तो आप क्या अर्थ पर लाइफ सर्वाइव कर सकते हो, लाइफ को इमेजिन कर सकते हो? बताओ, इसका जवाब दो। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड। फोटोसिंथेसिस अगर नहीं होगा तो कोई भी खाना नहीं होगा। द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन द फूड मेड बाय द प्लांट्स। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस पर डिपेंड है अपने खाने के लिए? प्लांट्स पर। बिसाइड्स ऑक्सीजन विच इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल। चलिए इस लाइन के लिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। Besides, oxygen is essential for the survival of all organisms it produced during photosynthesis. ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे लिखा है कि खाना बनने के अलावा ऑक्सीजन भी हम सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। और वो ऑक्सीजन कब प्रोड्यूस होती है? जब फोटोसिंथेसिस होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जब लीव्स अपना खाना बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं, उसी सेम टाइम पे ही क्या होता है? ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। और ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है तब हमें क्या मिलती है? ऑक्सीजन। और बिना ऑक्सीजन के तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको प्लीज़ मार्क करना। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो हमें क्या नहीं मिलेगा? हमें ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगा। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ। एब्सोल्युटली, अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो लाइफ अर्थ पर बहुत इम्पॉसिबल हो जाएगी, बहुत मुश्किल हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप सब देख सकते हो कि हमारे नेक्स्ट पेज पे ये ऊपर एक ब्लू कलर का पैराग्राफ है। चलिए इसको पहले पढ़ लेते हैं। बिसाइड्स लीव्स, फोटोसिंथेसिस ऑल्सो टेक्स प्लेस इन द अदर ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट। लीव्स के अलावा फोटोसिंथेसिस और भी दूसरे पार्ट्स ऑफ प्लांट में होता है जो कि ग्रीन है, ठीक है। इन ग्रीन स्टेम्स एंड ग्रीन ब्रांचेस, अगर किसी प्लांट की स्टेम ग्रीन है और ब्रांचेस ग्रीन है तो उसमें भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। द डेजर्ट प्लांट्स हैव स्केल और स्पाइन लाइक लीव्स। डेजर्ट के जो प्लांट्स होते हैं ना, जो रेगिस्तान में जो प्लांट्स होते हैं, उनकी जो लीव्स होती है वो ऐसे स्पाइन, कांटेदार होती है ना। जैसे हमें पता है फेमस जो प्लांट है डेजर्ट एरिया का वो है कैक्टस, है ना। और उसकी जो लीव्स हैं वो कांटे होते हैं, उसमें स्पाइंस होते हैं ना। टू रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपिरेशन। और उनमें ऐसी लीव्स इसलिए होती है ताकि उनका जो पानी है जो रूट्स ने एब्जॉर्ब किया हो वो लॉस ना हो बाय ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या होता है? जब सन की धूप पड़ती है तो पानी भाप बन के उड़ जाता है ना, स्टीम बन के उड़ जाता है, उसे ट्रांसपिरेशन कहते हैं। तो वो लॉस ना हो इसलिए वहाँ की लीव स्पाइंस की तरह स्पाइंस होते हैं उनमें। दीज प्लांट्स हैव ग्रीन स्टेम्स विच कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। और इसलिए डेजर्ट एरिया के जो प्लांट्स होते हैं उनमें लीव्स खाना नहीं बनाती, लीव्स फोटोसिंथेसिस नहीं करती। कौन करता है? उनमें ग्रीन स्टेम फोटोसिंथेसिस करते हैं। दिस इज़ वेरी 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 इन्फॉर्मेटिव। आई नो आप सबको भी एक ऐसे एक अलग सी इन्फॉर्मेशन मिली होगी राइट, कि डेजर्ट प्लांट्स में कहाँ खाना ग्रो होता है और कैसे होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ इसको मार्क करना और याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में ज़रूर इस पर फिल इन द ब्लैंक्स या फिर कुछ आ सकता है कि बिसाइड लीव के अलावा ऐसा कौन सा पार्ट ऑफ प्लांट है जहाँ पर हम फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ ग्रीन पार्ट में कर सकते हैं पहली बात, और वो ग्रीन स्टेम हो या फिर वो ग्रीन ब्रांचेस हो। चलिए आगे पैराग्राफ पढ़ते हैं। आगे लिखा है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस chlorophyll containing cells of leaves in the presence of sunlight use carbon dioxide and water to synthesize carbohydrates। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के टाइम पे क्लोरोफिल जो है कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स, राइट। क्लोरोफिल कहाँ होता है? लीव्स के सेल्स में होता है। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, वाटर भी होता है टू सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स। द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन एन इक्वेशन। इक्वेशन नीचे लिखी है, मैं आपको दिखाऊंगी। उससे पहले आप ये राइट साइड पे डायग्राम देख सकते हो। ये जो सन है ये आपको क्या दे रहा है? लाइट एनर्जी दे रहा है, राइट। ये आपको पूरा यहाँ प्लांट दिखाया हुआ है। ये लीव्स हैं जो कि कौन से कलर की है? ग्रीन कलर की। इन लीव्स के अंदर क्या है? क्या है इनके अंदर? क्लोरोफिल है। और वो क्लोरोफिल क्या कर रहा है? सनलाइट को वो एब्जॉर्ब कर रहा है ना। जैसे देखो यहाँ पे इस पिक्चर में यहाँ पे दिखाया भी हुआ है। फिर एयर से हमें क्या मिल रही है? एयर से हमको मिल रही है कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर जा रही है। और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस की वजह से ये हमें बाहर की तरफ क्या दे रहा है? ऑक्सीजन दे रहा है ना। रूट्स है ये अपना क्या काम कर रहे हैं? ये वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर रहे हैं ताकि वो कहाँ से? वेसल्स के थ्रू लीव्स तक पहुँचे, है ना।
सो बेसिकली ये जो पूरा प्रोसेस है ये क्या दिखा रहा है, ये डायग्राम दिखा रहा है शोइंग फोटोसिंथेसिस, कि फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, ये पूरा आपको डायग्राम समझा रहा है। और एग्जाम में ये ज़रूर आता है 5 मार्क का क्वेश्चन, एक्सप्लेन फोटोसिंथेसिस विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। डायग्राम भी बनाना है और आप उसको उसके पॉइंटर्स भी लिखने हैं कि कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है और कैसे फोटोसिंथेसिस होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। ये तो ज़रूर आएगा ही आएगा आपके यूनिट टेस्ट में या फिर आपके फर्स्ट टर्म एग्जाम्स में, है ना। चलिए आगे, अब लेफ्ट साइड पे आगे क्या लिखा है वो पढ़ लेते हैं। तो आगे यहाँ पे लिखा हुआ था कि द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन इक्वेशन। एक इक्वेशन में जैसे होता है ना, मैथ्स की इक्वेशन लिखते हैं, वैसे ही उस इक्वेशन में लिखी जा सकती है। तो ये इक्वेशन क्या है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को जब हम मिलाते हैं, है ना, और सनलाइट एब्जॉर्ब करती है लीफ, और क्लोरोफिल की मदद से सनलाइट एब्जॉर्ब करती है, उसकी वजह से क्या निकलता है। अब आगे यहाँ पे जो आंसर होना चाहिए था, यहाँ पे स्पेस नहीं थी, इसलिए वो आंसर यहाँ नीचे लिखा हुआ है। उसकी वजह से हमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का डायरेक्टली हम मतलब है फूड से, और ऑक्सीजन, उससे हमें कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन मिलता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि इक्वेशन क्या है, ये आता है एग्जाम में। राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, दैट इज सिंपल। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, chlorophyll absorbs sunlight, gives carbohydrate plus oxygen। ये आएगा ही आएगा 101%। इसको प्लीज़ याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी है ना। कुछ भी नहीं है, हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को, दोनों को हमें यूज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस में। क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है सनलाइट को, तो ये एक एरो की तरह बनाया है, उसको नीचे लिखा है, उसको ऊपर लिखा है। और फिर ये हमें क्या दे रहे हैं, ये हमें कार्बोहाइड्रेट दे रहे हैं और ऑक्सीजन दे रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप सब देख सकते हो, यहाँ पे अब हमारे पास एक और ऐसे फिगर बताई हुई है जो कि प्लांट्स के पार्ट्स जो हैं, जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, उसको पूरा एक्सपैंड करके बताया हुआ है, राइट। आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास है क्लोरोफिल, ठीक है। क्लोरोफिल क्या है, ये आप देख सकते हो, ये है हमारे पास सेक्शन ऑफ लीफ, और ये है हमारे पास लीफ। ये एक लीफ है। अब लीफ का सेक्शन क्या क्या होता है वो बताया गया है। सेक्शन क्या क्या है, देखिए, लीफ में गार्ड सेल्स होते हैं ना, जो कि यहाँ कोई एरो से दिखाए गए हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये स्टोमाटा को प्रोटेक्ट करते हैं, उसके आउटर बाउंड्री में से प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। ये इसे कहते हैं स्टोमा, जो आपको यहाँ दिखाया हुआ है, एंड दिस इज नोन एज क्लोरोफिल, और यहाँ पे क्लोरोफिल होता है, ठीक है। तो ये लीफ के अंदर का पार्ट है जिसमें गार्ड सेल्स है, स्टोमा है और क्लोरोफिल है। अब नीचे आप देख सकते हो, नीचे क्या है, नीचे आपको दिखाया हुआ है स्टोमा, जो ये पार्ट यहाँ इधर जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये स्टोमा को। अब स्टोमा के अंदर क्या क्या होता है ये वो दिखाया जा रहा है इधर नीचे वाले डायग्राम में। स्टोमा के अंदर क्या होते हैं, गार्ड सेल्स, जैसा कि आपको पता है। फिर उसके बाद यहाँ पे है स्टोमल ओपनिंग, स्टोमाटल ओपनिंग, जो कि ये है। एंड स्टोमाटा जो है वो किस चीज़ में हेल्प करता है, जो एयर से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होती है ना, विद द हेल्प ऑफ टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द लीव्स, है ना, उसको स्टोमाटा कहते हैं। और स्टोमाटा इस चीज़ में काम करता है। तो ये पूरा डायग्राम आपको अच्छे से आना चाहिए, ये एग्ज़ाम में आता है, बहुत बार आया है। प्लीज़ इसको अच्छे से बनाना, प्रैक्टिस करना। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास राइट साइड में ये टॉपिक है, इसको पढ़ लेते हैं। यहाँ लिखा है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ऑक्सीजन रिलीज होती है, ऑक्सीजन को छोड़ा जाता है। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट्स द अक्यूरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जब लीव्स के ऊपर क्या आ जाता है, स्टार्च आ जाता है, उससे पता चलता है कि फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हो गया है। स्टार्च इज ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट, और स्टार्च क्या है, वो भी एक कार्बोहाइड्रेट है। आगे यहाँ भूजो कुछ कह रहे हैं कि भूजो हैज़ ऑब्जर्व्ड सम प्लांट्स विथ डीप रेड, वॉयलेट और ब्राउन लीव्स। ये कह रहे हैं कि कुछ प्लांट्स मैंने ऐसे ऑब्जर्व किए हैं जिनकी लीव्स बहुत ज़्यादा रेड होती है, वॉयलेट कलर की होती है, या ब्राउन लीव्स होती हैं। ही वॉन्ट्स टू नो वेदर दीज लीव्स ऑल्सो कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। क्या ये पत्तियाँ भी फोटोसिंथेसिस कर पाती हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं और समझते हैं। सो अब आगे यहाँ पे स्टार्ट हो रही है एक्टिविटी 1.1। अब हम एक्टिविटी के थ्रू चैप्टर को समझेंगे। टेक 2 पॉटेड प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड, ठीक है। एक ऐसे घड़े ले लीजिए 2 सेम तरीके के। कीप 1 इन द डार्क और इन अ ब्लैक बॉक्स। एक घड़े को आपको ब्लैक बॉक्स में या फिर डार्क जगह में, किसी भी अंधेरे वाली जगह में रख देना है फॉर 72 आवर्स, ठीक है। 72 आवर्स के लिए उस प्लांट को, जो घड़े वाला प्लांट है, उसको आपको डार्क जगह पे रख देना है।
एंड द अदर इन सनलाइट, और दूसरे वाले को 72 आवर्स के लिए सनलाइट में रखना है। आगे पढ़ने के लिए हमें लेफ्ट में नीचे नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा कि हमें 2 प्लांट्स लेने हैं, पॉटेड प्लांट्स, घड़े वाले प्लांट्स, और एक को रखना है 72 आवर्स के लिए डार्क जगह पे, अंधेरे में, और एक को रखना है 72 आवर्स के लिए सनलाइट में। परफॉर्म आयोडीन टेस्ट विद द लीव्स ऑफ बोथ द प्लांट्स एज यू डिड इन क्लास 6। जैसे कि हमने क्लास 6 में आयोडीन डाल के टेस्ट किया था कि उसमें स्टार्च है कि नहीं है, वैसे ही आपको इधर भी टेस्ट करना है। रिकॉर्ड योर रिजल्ट्स, उसको अपने रिजल्ट्स को रिकॉर्ड कीजिए। नाउ लीव द पॉट विच वॉज अर्लियर केप्ट इन द डार्क इन द सनलाइट फॉर 3 to 4 days। अब जो आपने प्लांट्स सनलाइट में नहीं रखा था, जो आपने रखा था एक अंधेरे सी जगह में, अब आपको उसको उठाना है और उसको सनलाइट में रखना है 3 से 4 दिन के लिए। एंड परफॉर्म द आयोडीन टेस्ट अगेन ऑन इट्स लीव्स। अब आयोडीन का टेस्ट दोबारा से कीजिए उन लीव पर। अब अपना जो आपका ऑब्जर्वेशन है उसको रिकॉर्ड कीजिए अपनी नोटबुक में। तो बेसिकली जो भी हमने एक्टिविटी पढ़ी उसमें हमें जो भी रिकॉर्ड्स, जो भी रिजल्ट्स आए, वो तो अभी मैं आपको नहीं करके दिखा सकती, पर हाँ आपके स्कूल में आपके टीचर्स आपको करके ज़रूर दिखा सकते हैं। तो प्लीज़ ये करना, या फिर आप अपने घर में भी टेस्ट कर सकते हो, है ना। आप इसे घर में भी ट्राई कर सकते हो, एक को सनलाइट में रख के, एक को डार्क जगह पे रख के, और आप रिकॉर्ड कर सकते हो कि इससे क्या होता है, ठीक है। द लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल। तो लीव्स जो ग्रीन नहीं हैं उनमें भी क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट्स मास्क द ग्रीन कलर। जो जैसे जो कुछ लीव्स रेड होती हैं, ब्राउन होती हैं, या फिर दूसरे कलर्स होते हैं, वो इतने ज़्यादा पिगमेंट वो अपना रखते हैं लीव्स के ऊपर कि ग्रीन कलर जो होता है वो छुप जाता है। फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन दीज लीव्स ऑल्सो। फोटोसिंथेसिस इन लीव्स में भी होती हैं। यहाँ आपको पिक्चर दिख सकती है लीव्स ऑफ वेरियस कलर्स, है ना, डिफरेंट कलर्स की यहाँ लीव्स आपको दिखाई हुई हैं। You often see slimy green patches in ponds or stagnant water bodies। आपने बहुत ज़्यादा देखा होगा कि ऐसे ग्रीन पैचेस, ऐसे स्लाइमी सा, ऐसे एक मतलब एल्गी लगी हुई है ना, या फिर स्टैगनेंट वाटर, ठहराव वाला पानी, जो पानी रुका हुआ है वहाँ पे तालाब में आपने देखा होगा ग्रीन पैचेस आ जाते हैं पानी के ऊपर। दीज आर जनरली फॉर्म्ड बाय द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एल्गी। जैसा कि हमने बोला कि एक ऑर्गेनिज्म होता है जो कि ठहरे हुए पानी में बन जाता है, उसे एल्गी कहते हैं। कैन यू गेस वाई एल्गी आर ग्रीन इन कलर? क्या आप गेस कर सकते हो कि एल्गी ग्रीन कलर का क्यों होता है? दे कंटेन क्लोरोफिल। उसमें क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, विच गिव्स देम द ग्रीन कलर, जिसकी वजह से उसको क्या मिलता है, ग्रीन कलर मिलता है। एल्गी कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। और एल्गी भी अपना खाना खुद बना सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है कि सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। यू हैव जस्ट लर्न दैट प्लांट सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स। अभी हमने पढ़ा कि प्लांट सिंथेसाइज करते हैं, खाना बनाते हैं, और वो कार्बोहाइड्रेट देते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। अब हम राइट साइड पे पढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब यहाँ पे लिखा है कि कार्बोहाइड्रेट किससे बने होते हैं, कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। दीज आर यूज टू सिंथेसाइज अदर कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड सच एज प्रोटीन एंड फैट्स। और ये जो है यूज़ किए जाते हैं खाना बनाने के लिए, है ना, ताकि हम बाकी कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड को भी सिंथेसाइज कर सके, प्रोड्यूस कर सके, जो कि कौन कौन है, प्रोटीन्स और फैट्स। यहाँ लिखा है कि बट प्रोटीन्स आर नाइट्रोजीनियस सब्सटेंसेस। प्रोटीन नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस होते हैं विच कंटेन नाइट्रोजन, जिनमें नाइट्रोजन होता है। फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन? प्लांट्स नाइट्रोजन कहाँ से मिलता है उन्हें? आगे लिखा है रिकॉल दैट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन अबंडेंस इन गैसियस फॉर्म इन द एयर। हमें पता है कि नाइट्रोजन है जो बहुत ज़्यादा एयर में अवेलेबल है, राइट। हाउएवर प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म। प्लांट्स एयर से नाइट्रोजन एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। सॉइल हैज सर्टेन बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट गैसियस नाइट्रोजन इनटू अ यूजेबल फॉर्म। ये इंपॉर्टेंट है कि जो मिट्टी है ना, उसमें एक ऐसा बैक्टीरिया होता है जो कि नाइट्रोजन जो गैस के फॉर्म में है वो उसको यूजेबल, यूज़ करने के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है एंड रिलीज इट इनटू द सॉइल। वो बैक्टीरिया फिर उसको कन्वर्ट करके सॉइल में छोड़ देता है। दीज आर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स अलॉन्ग विद द वाटर। और जो प्लांट है वो रूट की हेल्प से वाटर के साथ साथ इस नाइट्रोजन को भी एब्जॉर्ब कर लेता है। ऑल्सो यू माइट हैव सीन फार्मर्स एडिंग फर्टिलाइजर्स रिच इन नाइट्रोजन टू द सॉइल। आपने देखा होगा कि फार्मर जो होते हैं फर्टिलाइजर डालते हैं, है ना, अपनी क्रॉप में, जिनमें बहुत ज़्यादा क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। इन दिस वे द प्लांट्स फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन अलॉन्ग विद द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंट के साथ साथ प्लांट्स नाइट्रोजन की भी रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। इस तरीके से प्लांट्स कैन देन सिंथेसाइज प्रोटीन्स एंड वाइटामिन्स। प्लांट से फिर प्रोटीन्स एंड वाइटामिन्स भी बनते हैं।
आगे जो हमारा टॉपिक है वो है अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। और कौन से मोड ऑफ न्यूट्रिशन है प्लांट्स में और किस तरीके से न्यूट्रिशन आता है प्लांट के अंदर। देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं या कुछ प्लांट्स हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं है। दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड, वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। हाउ डू दे सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर डू दे डिराइव न्यूट्रिशन, वो कैसे सर्वाइव करते हैं और उन्हें कहाँ से न्यूट्रिशन मिलता है अपने लिए। लाइक ह्यूमन्स एंड एनिमल्स सच प्लांट्स डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस बाय अदर प्लांट्स। ऐसे प्लांट्स ह्यूमन्स और एनिमल्स की तरह उन प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। दे यूज़ द हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और वो कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूज़ करते हैं? हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक हमने पढ़ा था, जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, प्लांट से कंज्यूम करते हैं। डू यू सी अ येलो वायरी ब्रांच स्ट्रक्चर ट्विनिंग अराउंड द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ अ ट्री? कभी आपने देखा है एक येलो कलर का ऐसे वायरी स्ट्रक्चर होता है जो कि स्टेम और ब्रांचेस में लगा होता है एक पेड़ के। दिस इज अ प्लांट कॉल्ड कस्केटा। आपको यहाँ पिक्चर में दिखा दूंगी। ऐसे प्लांट को कस्केटा कहते हैं। इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल। आप देख सकते हो इस प्लांट में क्लोरोफिल नहीं है, राइट? इसके पास क्लोरोफिल नहीं है। इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट इज़ क्लाइंबिंग। ये जिस भी पेड़ पर लगा होता है ना, ये उससे रेडीमेड फूड लेता है। द प्लांट ऑन विच इट क्लाइम्स इज कॉल्ड अ होस्ट। कि जिस प्लांट पे होता है उस प्लांट को होस्ट कहते हैं, ठीक है? क्योंकि उस प्लांट से क्या ले रहा होता है? फूड ले रहा होता है। सिंस इट डिप्राइव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स। और ये उस होस्ट की, मतलब उस प्लांट के वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स को डिप्राइव, ख़त्म करता जाता है। आगे नीचे नेक्स्ट पेज से बढ़ते हैं। क्योंकि ये उसके न्यूट्रिएंट्स को ख़त्म करता जाता है, इसलिए कस्केटा इज कॉल्ड द पैरासाइट। और कस्केटा को पैरासाइट कहते हैं। होस्ट जिस प्लांट पर ये होता है और इसको पैरासाइट कहते हैं, ठीक है? आर वी एंड अदर एनिमल्स ऑल्सो अ काइंड ऑफ पैरासाइट्स। क्या हम और दूसरे एनिमल्स भी पैरासाइट हैं जो कि प्लांट्स का खाना खाते रहते हैं? यू शुड थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस विद योर टीचर। आपको सोचना है और अपने टीचर के साथ डिस्कस करना है। उससे पहले आप ऊपर यहाँ पिक्चर देख सकते हो जो कि कस्केटा की है ना? ये जो है होस्ट प्लांट पे लगा, आपको दिख रहा है यहाँ पे ग्रीन ग्रीन प्लांट के ऊपर ये येलो येलो से ये वाई धागे जैसे लगे हुए हैं, इसे कस्केटा प्लांट कहते हैं। आई होप आप सबको समझ में आया हो। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ देख लीजिए। पहेली वॉन्ट्स टू नो वेदर मस्किटोज, बेडबग्स, लाइज एंड लीचेज दैट सक आवर ब्लड आर ऑल्सो पैरासाइट्स। यहाँ पे लिखा है कि जैसे मस्किटो मच्छर होते हैं, बेड बग्स है ना, हमारे बेड में वो जो बग्स हो जाते हैं, कीड़े हो जाते हैं, लाइस हो जाते हैं, लीचेज हो जाते हैं, ये सब हमारा जब खून चूसते हैं, क्या ये भी पैरासाइट्स हैं? चलिए आगे पढ़ते हैं। हैव यू सीन और हर्ड ऑफ प्लांट्स दैट कैन ईट एनिमल्स? क्या आपने ऐसे प्लांट्स को देखा है या सुना है उनके बारे में जो एनिमल्स खाते हैं? क्या आपने सुना है ऐसे प्लांट्स के बारे में? चलिए पढ़ते हैं। देयर आर फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट्स एंड डाइजेस्ट देम। ऐसे कुछ प्लांट्स हैं जो इंसेक्ट को ट्रैप करते हैं और उनको खा लेते हैं। इज इट नॉट अमेजिंग? क्या ये अमेजिंग नहीं है? एग्जैक्टली, दिस इज वेरी अमेजिंग। सो ऐसे प्लांट्स मे बी ग्रीन और ऑफ सम अदर कलर के होते हैं। लुक एट द प्लांट इन फिगर 1.6। 1.6 में आपको यहाँ पे प्लांट दिखाया हुआ है, मैं आपको भी अच्छे से समझा दूंगी। द पिक्चर लाइक और जग लाइक स्ट्रक्चर इज द मॉडिफाइड पार्ट ऑफ लीफ। आपको दिख रहा होगा अभी पिक्चर में, यहाँ पे एक जग की तरह है ना, ऐसे जग होता है ना पानी का, उस तरीके से यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर दिखाया गया है लीफ का। द एपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म्स अ लिड। और जो लीफ का एपेक्स आप देख सकते हैं, एक ढक्कन की तरह आपको दिख रहा होगा ऊपर, है ना, वो भी है। विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिक्चर। जो ये पिक्चर है, ये जो पूरा जग लाइक स्ट्रक्चर है, ये जो लिड लगा है वो ओपन भी होता है, वो क्लोज भी होता है। आगे पढ़ने से पहले हमें राइट साइड में पिक्चर देखनी होगी। आगे लिखा है इनसाइड द पिक्चर देयर आर हेयर विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स। पिक्चर के अंदर, उस जग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर हेयर है जो कि डाउनवर्ड डायरेक्टेड है। व्हेन एन इंसेक्ट लैंड्स इन द पिक्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लेते हैं। जो मैं मार्क कर रही हूँ इसको प्लीज़ मार्क कीजिएगा कि ये जो पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर है, ये सारा पॉइंट मार्क कीजिए, आगे भी मार्क कीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? आगे लिखा है कि व्हेन एन इंसेक्ट लैंड्स इन द पिक्चर, जब एक पिक्चर में, उस जग में इंसेक्ट लैंड करता है, बैठता है, द लिड क्लोजेस, वो ढक्कन बंद हो जाता है, एंड ट्रैप्ड इंसेक्ट गेट्स इंटैंगल्ड इनटू द हेयर। और जो उसके अंदर हेयर होते हैं उसमें वो इंसेक्ट फंस जाता है। द लिड क्लोजेज, और ढक्कन तो बंद हो जाता है, एंड द इंसेक्ट इज ट्रैप्ड, और इंसेक्ट उसमें फंस जाता है। द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेटेड इन द पिक्चर।
और इंसेक्ट जो होता है वो डाइजेस्ट हो जाता है डाइजेस्टिव जूसेस की हेल्प से, जो कि पिक्चर के अंदर होते हैं, एंड इट्स न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब, और उस इंसेक्ट के न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। ऐसे प्लांट्स जो इंसेक्ट को क्या करते हैं, खा लेते हैं, उन्हें इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं। आई नो आप सबको ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा, ये है भी, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है कि पिक्चर प्लांट ड्रॉ करो और वो कैसे इंसेक्ट को खा लेते हैं वो भी बताओ। तो ये आप सबको पता होना चाहिए, आपको मैंने अभी समझाया। इज इट पॉसिबल दैट सच प्लांट्स डू नॉट गेट ऑल द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल इन विच दे ग्रो? क्या ये पॉसिबल है कि ऐसे प्लांट्स को सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते है ना मिट्टी से जहाँ ये ग्रो करते हैं? चलिए आगे पढ़ते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड द पिक्चर प्लांट वेरी केयरफुली। सो यहाँ पे लिखा हुआ है पिक्चर प्लांट शोइंग लिड एंड पिक्चर। ठीक है, ये आपका पिक्चर प्लांट है, आप सबको दिखाई दे रहा है। ये आपका जग लाइक स्ट्रक्चर है जिसे पिक्चर कहा गया है, जो ये यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है, इतना बड़ा ये वाला फिगर देखिए, ये आपका पिक्चर है, ये है आपका लिड। ठीक है, अब क्या होता है, जो इंसेक्ट है वो यहाँ आके बैठता है, जैसे ही वो बैठता है ये लिड अपना बंद कर लेता है, और लिड बंद करते उसमें हेयर हैं जो डाउनवर्ड्स हैं, उस हेयर में इंसेक्ट फंस जाता है और फिर ये उस इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर लेते हैं अपने डाइजेस्टिव जूसेस की हेल्प से, और बस उसके न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं। ठीक है, आई होप आप सबको समझ में आया, और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में ज़रूर आता है, इसको प्लीज़ याद रखना और बनाना भी सीख लेना। अब यहाँ पे हमसे भूजो कुछ कह रहा है, भूजो इज़ कन्फ्यूज, भूजो कन्फ्यूज्ड है। इफ़ द पिक्चर प्लांट इज़ ग्रीन, अगर पिक्चर प्लांट ग्रीन है एंड कैरीज आउट फोटोसिंथेसिस, अगर वो फोटोसिंथेसिस कर पाता है, देन व्हाई डज इट फीड ऑन इंसेक्ट्स? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ऑफ कोर्स आपको दिख रहा है कि पिक्चर प्लांट तो ग्रीन कलर का है, राइट? और अगर ये ग्रीन कलर का है तो इसको इंसेक्ट खाने की क्या ज़रूरत है, ये तो फोटोसिंथेसिस कर सकता है ना? चलिए इसको आगे पढ़ते हैं और समझते हैं। आगे जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज सैप्रोट्रॉफ्स। सैप्रोट्रॉफ्स के बारे में पढ़ते हैं। यू माइट हैव सीन पैकेट्स ऑफ मशरूम सोल्ड इन द वेजिटेबल। आपने देखा होगा मशरूम के पैकेट्स जो कि वेजिटेबल मार्केट में सेल किए जाते हैं, है ना? आगे पढ़ने के लिए हमें नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा। यू मे ऑल्सो हैव सीन फ्लफी अम्ब्रेला लाइक पैचेस ग्रोइंग इन मॉइस्ट सॉइल्स। आपने देखा होगा गीली मिट्टी में एक ऐसे अम्ब्रेला की तरह ऐसे फ्लफी से पैचेस ग्रो हो जाते हैं, है ना? और रॉटिंग वुड ड्यूरिंग द रेनी सीजन, जब एक वुड पे, है ना, जब बारिश आती है तो उस पर भी इस तरीके के पैचेस आ जाते हैं एक लकड़ी पे। लेट अस फाइंड आउट द टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स दे नीड टू सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर दे गेट देम। चलिए हम पता लगाते हैं कि इन्हें कौन से टाइप का न्यूट्रिएंट चाहिए होता है सर्वाइव करने के लिए, और ये कहाँ ग्रो करते हैं। आपको यहाँ पे पिक्चर में दिखाया हुआ है पैकेट ऑफ मशरूम्स, अ मशरूम ग्रोइंग ऑन डीकेड मटेरियल। सड़े गड़े मटेरियल पे मशरूम ग्रो करता है, यहाँ आपको दिखाया हुआ है, देखिए इस तरीके से, है ना? आगे बढ़ते हैं। जो Bujo wants to know how these organisms acquire nutrients. ऐसे organisms nutrient कैसे acquire करते हैं, इन्हें nutrients कहाँ से मिलते हैं? They do not have mouths like animals do. इनके पास तो मुंह भी नहीं है जैसे animals के पास होता है. They are not like green plants as they lack chlorophyll. इनके तो green color के plants भी नहीं है, तो इनमें तो chlorophyll भी नहीं होता होगा. And cannot make food by photosynthesis. और ये तो photosynthesis से खाना भी नहीं बना पाते होंगे, राइट? आगे आप देख सकते हो हमारे पास है एक्टिविटी 1.2. टेक अ पीस ऑफ ब्रेड एंड मॉइस्चन इन इट विथ वाटर। यहाँ पे लिखा है आपको एक ब्रेड का पीस लेना है, उसको पानी से भिगो देना है। लीव इट इन अ मॉइस्ट वार्म प्लेस फॉर 2 to 3 days। आपको एक ऐसी मॉइस्ट जगह पे इसको रख देना है, थोड़ी सी गर्म जगह पे, जहाँ मान लीजिए आपके किसी भी कमरे में कहीं, 2 से 3 दिन के लिए। और अनटिल फ्लफी पैचेस अपीयर ऑन देम, जब तक कि उन पे एक फ्लफी ऐसे मोटे मोटे ऐसे अम्ब्रेला की तरह पैचेस ना आ जाएं। व्हाट इज़ द कलर ऑफ दीज पैचेस? इन पैचेस का कलर क्या है? ऑब्जर्व कीजिए अंडर अ माइक्रोस्कोप। ऑफ कोर्स ये तो आपके स्कूल टीचर आपको कराएंगे साइंस लैब वगैरह में, या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास से इसको ऑब्जर्व कीजिए। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन द नोटबुक। यू विल सी कॉटन लाइक थ्रेड्स स्प्रेड ऑन द पीस ऑफ ब्रेड। आपको दिखेगा ब्रेड के ऊपर एक ऐसे कॉटन की तरह ऐसे थ्रेड्स, धागे आपको उसमें दिखाई देंगे, राइट? ये ज़रूर एक्टिविटी करना, और एक्टिविटी से आपने क्या सीखा इन एक्टिविटीज़ से मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आई विल बी वेटिंग फॉर योर ऑब्जर्वेशंस। आगे राइट साइड पे पढ़ते हैं। भी हमने एक्टिविटी पढ़ी थी, उसमें लिखा था ना फिगर 1.8, तो क्या है ये? फंगाई ग्रो ऑन ब्रेड, फंगाई ग्रोइंग ऑन ब्रेड, है ना? ये दिख रहा है आपको इस तरीके से, ऐसे ग्रीन कलर की ये ऐसे पैचेस से आ जाते हैं। जब आप करोगे तो आपको खुद को भी दिख जाएगा, है ना? तो इस तरीके से फंगाई ग्रो हो जाती है उन ब्रेड्स पे।
दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड फंगाई। इसको प्लीज मार्क कीजिए कि इन ऑर्गेनिजम्स को फंगाई कहते हैं। दे हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इनका डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ब्रेड, इन्होंने न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लिए, ब्रेड से लिए। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स टेक This mode of nutrition in which organisms take nutrients from dead and decaying matter, इस तरह का न्यूट्रिशन का तरीका जहाँ पे ऑर्गेनिज्म सड़े गले चीज़ों से न्यूट्रिएंट्स ले रहा है, उसे सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज मार्क इट डाउन, एग्जाम में आता ही आता है। व्हाट आर सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन? इट इज़ अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन वेयर ऑर्गेनिजम्स टेक इन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। Such organisms with saprotrophic mode of nutrition are called saprotrophs, और जो ऑर्गेनिज्म ऐसा करते हैं उन्हें saprotrophs कहते हैं। फंगाई ऑल्सो ग्रो ऑन पिकल्स, फंगाई है ना, वो कहाँ आती है, कहाँ ग्रो होते हैं, पिकल्स में, अचार में। कभी कभी आपने देखा आपके घर का अचार खराब हो जाता है, उस पर वाइट कलर का ऐसे कॉटन लाइक स्ट्रक्चर आ जाता है ना, उसे फंगाई कहते हैं। वो अचार में, लेदर वाली चीज़ों में, लेदर के कपड़ों में, एंड अदर आर्टिकल दैट आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर, ऐसे कोई भी चीज़ जो हॉट गर्मी वाली जगह और हल्की सी नमी है ना, ह्यूमिड वाली जगह में बहुत टाइम के लिए रखी रहे, वहाँ पे फंगाई ग्रो हो जाती है। आपने अपने घर में भी देखा होगा अचार वगैरह में, है ना, और मम्मा से ही पूछना, वो आपको बताएंगे। ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मैनी थिंग्स, और बारिश के टाइम पे ये बहुत चीज़ें ख़राब करते हैं। आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द मेनेस ऑफ फंगाई इन योर हाउस। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बोला ही कि अपने पेरेंट्स से पूछना कि आपके घर में कितनी चीज़ें ख़राब हुई हैं इसकी वजह से, वो आपको बता पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर, जो फंगल स्पोर्स होते हैं ये एयर में ही प्रेजेंट होते हैं। व्हेन दे लैंड ऑन, आगे हम नेक्स्ट पेज पे पढ़ेंगे, पर उससे पहले पहेली कुछ कह रही है। पहेली इज कीन टू नो वेदर हर ब्यूटीफुल शूज विच शी वोर ऑन स्पेशल ओकेजन्स वर स्पॉइल्ड बाय फंगाई ड्यूरिंग द रेनी सीजन। वो पूछ रही है कि वो बहुत ज़्यादा कीन है ये जानने के लिए कि जो उसके ब्यूटीफुल शूज़ हैं जो कि वो स्पेशल ओकेजन में पहनती है, क्या वो स्पॉइल हुए थे फंगाई की वजह से, जो कि रेनी सीजन में ग्रो होता है। शी वॉन्ट्स टू नो हाउ फंगाई अपीयर सडनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन, और वे जानना चाहती है कि फंगाई कैसे ग्रो हो जाती है अचानक से रेनी सीजन में। चलिए आगे पढ़ते हैं। हम पढ़ रहे थे कि व्हेन दे लैंड ऑन, आगे नेक्स्ट पेज पे। अब उस स्टेटमेंट के बाद यहाँ पे बूजो है, पर बिफोर बूजो एंड पहेली आई वुड लाइक टू रीड द पैराग्राफ, ठीक है। सो व्हेन दे आर इन वेट एंड वार्म थिंग्स दे जर्मिनेट एंड ग्रो। हाँ लिखा था व्हेन दे लैंड ऑन वेट एंड वार्म थिंग्स दे जर्मिनेट एंड ग्रो। जब फंगाई वेट, गीली और वार्म चीज़ों पे आते हैं, लैंड करते हैं, तो वो जर्मिनेट करते हैं ना, ग्रो करने लगते हैं। नाउ कैन यू फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। आप समझ सकते हो कि अपनी चीज़ों को ख़राब होने से कैसे बचाएं। सम ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर, कुछ ऑर्गेनिजम्स साथ में रहते हैं, एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। वो जगह भी शेयर करते हैं, शेल्टर मीन्स जगह जहाँ वो रह रहे हैं, और न्यूट्रिएंट्स भी शेयर करते हैं। दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस, और इस रिलेशनशिप को सिम्बायोसिस कहते हैं। इसे मार्क कीजिए कि जब कुछ ऑर्गेनिज्म साथ में रहते हैं और शेल्टर न्यूट्रिएंट्स दोनों को शेयर करते हैं, उस रिलेशनशिप को सिम्बायोसिस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, सर्टेन फंगाई लिव इनसाइड द रूट ऑफ प्लांट्स। कुछ फंगाई प्लांट्स के रूट में रहती है। द प्लांट्स प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस, प्लांट क्या करते हैं, उस फंगस को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं, और बदले में द फंगस प्रोवाइड्स वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स, और उसको वो क्या देते हैं, वाटर मिलता है और न्यूट्रिएंट्स मिलता है उस फंगाई से, है ना। सो ऐसे रिलेशनशिप को सिम्बायोसिस कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज इसको मार्क करना और लर्न करना। आगे बढ़ते हैं। इन ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड लिचेंस, अ क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर विच इज एन एल्गे एंड अ फंगस लिव टुगेदर। यहाँ पे लिखा है कि ये ऑर्गेनिज्म जिसको लिचेंस कहते हैं वो क्या है, अ क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर। उसका जो पार्टनर होता है दूसरा ऑर्गेनिज्म, उसमें क्लोरोफिल होता है जो कि एल्गे ही है ना, एंड अ फंगस लिव टुगेदर, और ये साथ में रहते हैं। द फंगस प्रोवाइड शेल्टर, फंगस उसको शेल्टर प्रोवाइड करता है, वाटर प्रोवाइड करता है, मिनरल प्रोवाइड करता है एल्गे को, और रिटर्न में एल्गे प्रिपेयर करता है खाना एंड प्रोवाइड्स फूड टू द फंगस, है ना। तो वो उसको सारा का सारा रॉ मटेरियल देता है और वो उसको खाना बना कर देता है, क्योंकि एल्गे में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। आई होप आप सबको ये समझ में आया हो, ये इंपॉर्टेंट है तो मैं इसको मार्क कर रही हूँ, आप भी कीजिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रीप्लेनिश्ड इन द सॉइल। न्यूट्रिएंट्स रीप्लेनिश कैसे होते हैं, एक बार न्यूट्रिएंट्स को यूज़ कर लिया तो दोबारा कैसे ग्रो होते हैं।
हैव यू सीन फार्मर्स स्प्रेडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर्स इन द फील्ड? क्या आपने देखा है फार्मर्स को मैन्योर और फर्टिलाइजर फील्ड में, खेत में स्प्रेड करते हुए? और गार्डनर्स यूजिंग देम इन लॉन्स और इन पॉट्स, और गार्डनर को देखा है अपने लॉन्स में, है ना, अपने घर के बाद जो लॉन होते हैं जहाँ वो प्लांट्स ग्रो करते हैं वहाँ पे, या फिर अपने पॉट्स में, घड़ों में डालते हुए। डू यू नो वाई दिस इज डन? क्या आपको पता है ऐसा क्यों किया जाता है? यू लर्न दैट प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। ये आपने पढ़ा है कि जो प्लांट्स हैं, है ना, वो मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स कहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं? सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं, राइट? देयर अमाउंट्स इन द सॉइल कीप ऑन डिक्लाइनिंग, जिससे क्या हो रहा है, मिनरल और न्यूट्रिएंट जो है वो सॉइल में डिक्लाइन हो रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, है ना। फर्टिलाइजर एंड मैन्योर कंटेन न्यूट्रिएंट्स सच एज, फर्टिलाइजर मैन्योर में क्या क्या होता है? नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस, ये सब उसमें होता है। उसके अलावा भी बहुत चीज़ें होती हैं। दीज न्यूट्रिएंट्स नीड टू बी एडेड फ्रॉम टाइम टू एनरिच द सॉइल। तो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स को और मिनरल्स को बढ़ाने के लिए फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स डाले जाते हैं, ताकि ये न्यूट्रिएंट्स दोबारा से उसमें ऐड होते रहें और सॉइल अपनी अच्छी रहे। वी कैन ग्रो प्लांट्स एंड कीप देम हेल्दी इफ़ वी कैन फुलफिल द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट्स। हम प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं और उन्हें हेल्दी रख सकते हैं अगर हम उनकी न्यूट्रिएंट्स लेने की रिक्वायरमेंट को पूरा करते रहें। आगे बढ़ते हैं। यूजुअली क्रॉप प्लांट्स एब्जॉर्ब अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन। जो क्रॉप्स होती हैं, है ना, फसल होती हैं, वो बहुत सारा नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करती हैं एंड द सॉइल बिकम्स डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन, और सॉइल में नाइट्रोजन खत्म ही हो जाता है। यू लर्न दैट दो नाइट्रोजन गैस इज अवेलेबल इन प्लेंटी इन द एयर, जैसे कि हमने पढ़ा कि नाइट्रोजन गैस एयर में बहुत ज़्यादा है ना, ऑलमोस्ट 78% ऑफ नाइट्रोजन इज इन द एयर, बट प्लांट्स कैन नॉट यूज इट इन द मैनर दे कैन यूज कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट्स नाइट्रोजन को डायरेक्टली एयर से कंज्यूम नहीं कर सकते जैसे कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को करते हैं। दे नीड नाइट्रोजन इन अ सॉल्यूबल फॉर्म, है ना, हमने पढ़ा भी था कि नाइट्रोजन को वो दूसरे तरीके से बनाते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं। एंड द बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम, तो नाइट्रोजन को सॉल्यूबल फॉर्म करने के लिए जो बैक्टीरिया यूज करते हैं उसे राइजोबियम कहते हैं। कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू अ यूजेबल फॉर्म। ये नाइट्रोजन लेता है और उसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड। राइजोबियम अपना खाना खुद नहीं बना सकता। सो इट ऑफन लिव्स इन द रूट्स ऑफ ग्राम, पीज, मूंग, बीन्स एंड अदर लेग्यूम्स एंड प्रोवाइड देम विद नाइट्रोजन। इसलिए ये अपना खाना खुद नहीं बना सकता, तो ये ज़्यादातर कहाँ रहता है? ग्राम मतलब छोलों में, मटर में, मूंग में, बीन्स में और भी क्रॉप्स में ये रहता है। एंड प्रोवाइड्स देम विथ नाइट्रोजन। आगे बढ़ते हैं। इन रिटर्न द प्लांट्स प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया, और बदले में प्लांट्स फूड और शेल्टर देते हैं उस बैक्टीरिया को। does have a symbiotic relationship। इस तरीके से इनका एक symbiotic relationship है कि वो जो बैक्टीरिया है वो नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है और वो क्रॉप्स को पहुंचाता है नाइट्रोजन, है ना, और दूसरी तरफ जो प्लांट्स है वो उसको फूड और शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, और इस रिलेशनशिप को symbiotic रिलेशनशिप कहते हैं, जैसा कि हमने अभी ऊपर पढ़ा भी था। This association is of great significance for the farmers. They can reduce the use of nitrogenous fertilizer। इस रिलेशनशिप की वजह से वो नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र का यूज़ भी कम कर सकते हैं, है ना, क्योंकि ऑफ कोर्स राइजोबियम की हेल्प से वो नाइट्रोजन को जो गैस से एयर से मिलती है नाइट्रोजन, वो उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। वेयर लेग्यूमिनियस प्लांट्स आर ग्रोन, जहाँ पे लेग्यूमिनियस प्लांट ग्रो होते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था बीन्स, अपना ग्राम, है ना, और पीस, ये सब। मोस्ट ऑफ द पल्सेस दाल्स आर ऑब्टेन फ्रॉम लेग्यूमिनियस प्लांट्स। बहुत सारे जो ये पल्सेस हैं, दाल हैं, ये लेग्यूमिनियस प्लांट से मिलते हैं। इन दिस चैप्टर यू लर्न दैट मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स। इस चैप्टर में आपने ये पढ़ा कि मोस्ट ऑफ द प्लांट्स, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स क्या हैं? ऑटोट्रॉफ्स हैं। ओनली अ फ्यू प्लांट्स आर पैरासिटिक और सेप्रोट्रॉफिक। कुछ ही प्लांट्स हैं जो पैरासिटिक और सेप्रोट्रॉफिक हैं। दे डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म, दूसरे ऑर्गेनिज्म से ये न्यूट्रिशन लेते हैं। ऑल एनिमल्स आर कैटेगराइज एज हेटेरोट्रॉफ्स सिंस दे डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर फूड। सारे एनिमल्स को हमने किस में कैटेगराइज कर दिया है? हेटेरोट्रॉफ्स में, क्योंकि ये अपने खाने के लिए प्लांट्स पर और दूसरे एनिमल्स पर डिपेंड होते हैं। कैन वी से दैट द इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर पार्शियल हेटेरोट्रॉफ्स? क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स है, जो इंसेक्ट खाते हैं, हमने पढ़ा था ना पिक्चर प्लांट अपना ढक्कन बंद कर लेता है, क्या वो पार्शियली हेटेरोट्रॉफ्स है? मतलब क्या वो अपने खाने के लिए थोड़ा बहुत भी एनिमल पे डिपेंड करते हैं?
आप इसका आंसर मुझे कमेंट में बताना, येस और नो। मैं आपके आंसर का वेट करूँगी। एंड येस, फाइनली दिस चैप्टर इज़ ओवर। आई होप आप सबको ये चैप्टर समझ में आया हो, आपके काम आए आपके फर्स्ट टर्म में, और आपको इससे अच्छे मार्क्स भी आए। और अगर किसी बच्चे को कोई भी वर्ड नहीं समझ में आता, नो नीड टू वरी अबाउट, आप कमेंट कर देना, मैं आपको उसका मतलब ज़रूर समझा दूंगी। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई ताकि आपके यूनिट टेस्ट आने वाले होंगे, फर्स्ट टर्म आने वाले होंगे आफ्टर समर वेकेशन, तो आपको ये काम आएगा। एंड सेकेंडली, जैसा कि मैंने आपसे पूछा था कि आप कब चाहते हो कि मैं वीडियो को अपलोड करूँ और कौन से चैप्टर पे, आप प्लीज़ मुझे वो कमेंट करके बताना। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर ये चैप्टर आपको अच्छा लगा हो, आपके काम आया हो, सो प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो राइट नाउ। पॉज द वीडियो एंड लाइक दिस वीडियो। एंड अगर आपके कोई भी फ्रेंड्स हैं, क्लासमेट्स हैं जो क्लास 7th में पढ़ते हैं और उनको ये चैप्टर काम आएगा, सो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो ताकि उन तक भी वीडियो पहुँचे और उनको भी काम आए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके कोई भी चैप्टर है जो आप चाहते हो कि मैं अपनी वीडियो बनाऊँ, आप अपने क्लास, आप कौन सी क्लास में हो, अपने चैप्टर का नाम लिखकर मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। एंड इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर more such videos. Thank you for watching this video. We will meet in the next video. Bye bye.